हर हर महादेव भक्तों, आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या क्या होता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, आप भी अचंभित हो जाएंगे। मृत्यु जीवन का वह सच है जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। जिस प्राणी का जन्म पृथ्वी पर हुआ है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, इसीलिए उसे जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित होती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। इस विषय में गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, पानी गला नहीं सकता है, अग्नि उसे भस्म नहीं कर सकती है और वायु उसे सुखा नहीं सकती है। आत्मा वह है जो कर्मफल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे ही किसी की मृत्यु होती है तो 1 घंटे तक आत्मा के साथ कई तरह की अजीबोगरीब घटनाएं भी होती हैं। इन घटनाओं से आत्मा बेचैन और घबराहट से अचेत हो जाती है। गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि मृत्यु के बाद 1 घंटे तक आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है। आइए हम जानते हैं। पहला जो होता है, अचेत अवस्था में चली जाती है आत्मा। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तो कुछ समय के लिए अचेत अवस्था में रहती है। यह कुछ इस तरह का अनुभव होता है जैसे कोई मनुष्य बहुत परिश्रम करने के बाद खुद को थका थका सा या गहरी नींद में महसूस करता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से सचेत हो जाता है। दूसरी चीज जो होती है वो है मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसके साथ क्या घटित हुआ है, इस बात का अनुभव उसे नहीं रहता है। इसीलिए जब आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है तो उसके बाद भी वह पहले की तरह ही सामान्य व्यवहार करती है। अगली घटना उसके साथ घटित होती है। आत्मा को तब बेचैनी और घबराहट होने लगती है। जब वह अपने परिजनों को पुकारती है, उनसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पाता है। उसकी आवाज़ बस उसी तक सीमित रहती है। ऐसे में आत्मा घबरा जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि व्यक्ति केवल भौतिक चीज़ों को ही देख पाता है और उन्हीं को ही महसूस कर पाता है। अगली चीज़ है, आत्मा को शरीर त्यागने में दुख होता है, इसीलिए वह अपने सगे संबंधियों से मिलने और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आत्मा भी सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर शरीर को छोड़ने में दुखी हो जाती है। शरीर में जाने का प्रयास भी करती है। आत्मा कई सालों तक जिस शरीर में रहती है वह फिर से उसी शरीर में प्रवेश करती है की कोशिश करती है। शुरुआत में उसके लिए यह मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा भी यह स्वीकार कर लेती है कि शरीर से बिछड़ने का समय आ गया है। अगली जो चीज़ है, आत्मा को दुख भी होता है। मृत शरीर से अलग होने के कुछ समय बाद आत्मा अपने कर्मों को याद करती है। इस दौरान खासकर उसे अपने बुरे कर्म याद आते हैं। वह अपने परिवार वालों और सगे संबंधियों को रोता बिलखता देखती है और याद करती है कि किसके साथ अपने उसने क्या अच्छा क्या बुरा किया। इसके बाद आत्मा यमलोक के मार्ग की ओर चल पड़ती है। अगली चीज है उसका नया जन्म। यम मार्ग में पहुंचने के बाद आत्मा को उसके कर्म के अनुसार नया जन्म मिलता है। कुछ आत्माओं को तुरंत ही नया जन्म मिल जाता है तो कुछ आत्माओं को इंतजार भी करना पड़ता है, लेकिन उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ कर्म के आधार पर ही निर्धारित होता है। तो अच्छे कर्म करते रहिए मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। धन्यवाद।